नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम ताम्रकार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस 100 क्वेश्चंस के महत्वपूर्ण सीरीज पर, जिस पर हम इतिहास से संबंधित वाले 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपके एसएससी, सीजीएल और बाकी सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया था? तो तेलप ने राष्ट्रकूटों का पतन किया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन राष्ट्रकूट के संस्थापक थे। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रैदास ने, या फिर जिनको रविदास भी कहा जाता है, उन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता था। प्रश्न नंबर 5, रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। प्रश्न नंबर 6, रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? तो बादशाह अकबर के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 8, रामचरित की रचना किसने की थी? तो रामचरित की रचना संध्याकार नंदी ने की थी। प्रश्न नंबर 8, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 9, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1897 ईस्वी बेलूड़ मठ कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 10, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो उनका पूर्ण नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय था। प्रश्न नंबर 11, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। वो उनके बचपन का भी नाम आप कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, रानी पद्मावती का नाम खिलजी के चित्तौड़ विजय में से जोड़ा जाता है। रानी पद्मावती किसकी पत्नी थी? तो रानी पद्मावती राणा रतन सिंह या रतन सेन की पत्नी थी। प्रश्न नंबर 13, राधा स्वामी सत्संग की संस्थापक कौन थे? श्री शिवदयाल सिंह साहब। प्रश्न नंबर 14, राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। प्रश्न नंबर 15, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राधानगर, जिला वर्धमान, पश्चिम बंगाल में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 16, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस किस संस्था से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज से दोनों लोग जुड़े हुए थे। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो रामचंद्र विद्यावगीस ने राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। प्रश्न नंबर 19, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी है जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था? तो उनका है तोहफत उल मुवाहिदीन। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? कर्नल जेम्स टॉड, जिनको राजस्थान के इतिहास का प्रणेता माना जाता है। राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमोली वर्मन। राजपूत काल का कब से कब तक माना जाता है? तो 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। टोटल 7 हो गई। 7 शताब्दी तक क्या होता है? राजपूत काल माना जाता है। प्रश्न नंबर 23, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहा था? तो महर्षि अरविंद घोष ने। राख का टीला किस नवपाषाण कालिक स्थल से प्राप्त हुए थे? तो सगन कल्लू तथा पिकली हल से। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया से। प्रश्न नंबर 26, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृत सागर की संधि। राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी। प्रश्न नंबर 27, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर
अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो लाहौर पर अधिकार करने के बाद। प्रश्न नंबर 28, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया बेगम या फिर रजिया सुल्तान को मारने में किसका हाथ था? तो रजिया का भाई मुइनुद्दीन बहरमशाह का। प्रश्न नंबर 30, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी लुई विलियम डिरोजियो। प्रश्न नंबर 31, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी दौलताबाद महाराष्ट्र में। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दुष्भाषा है? या किसने कथन, ये किसके कथन है? तो संत एकनाथ का। मोहम्मद गोरी विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये गुलाम था और इसी से गुलाम वंश की शुरुआत हुई थी। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो मुल्तान के विरुद्ध सबसे पहले उसका आक्रमण 1175 में हुआ था। मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? तो गोरियन या सनसबानी गोरी राजवंश का था। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो पंजाब के खोखर जनजातियों के विरुद्ध 1205 में मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण हुआ था। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1030 को मलेरिया के कारण महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 38, महमूद गजनवी का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो राजा जयपाल के विरुद्ध। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1001 में भारत पर पहला आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा हुआ था और लगभग यही वो समय है जब भारत पर पहली बार बाहरी आक्रमणकारियों का हमला हुआ था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार, आप सभी को पता है। महमूद गजनवी ने अंतिम भारतीय आक्रमण कब किया था और यह युद्ध किसके विरुद्ध था? तो 1027 में 1027 में सिंध में और सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों में जाटों के विरुद्ध जाटों को पराजित करते हुए महमूद गजनवी ने अपना आखिरी आक्रमण किया था। महमूद गजनवी से पहले आक्रमण में कौन विजयी हुआ था? तो महमूद गजनवी ही हुआ था वहाँ पर। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो सुबुक्तगीर का पुत्र महमूद गजनवी था। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? अली मुस्लियर। प्रश्न नंबर 26, मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1921 में 1921 मालाबार केरला में मोपला आंदोलन हुआ था। मैडम बीकाजी रुस्तम 1919 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियट। मेहरगढ़ के किन किन संस्कृतियों ने अवशेष प्राप्त हुए थे? तो मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ठट्टा पाकिस्तान में 20 मार्च 1351 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 50, मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण के कार्यक्रम में सर्वप्रथम आक्रमण किस देश पर किया था? तो मुल्तान और कच्छ में उसने सबसे पहले आक्रमण किया था। तो यहीं पे हमारे 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले 50 क्वेश्चंस के लिए। मोहम्मद गोरी का मूल नाम क्या था? उसका पूरा नाम क्या था? तो शिहाबुद्दीन उर्फ मुजाहिद्दीन मोहम्मद बिन शाम गौरी 12वीं शताब्दी का अफगान सेनापति था जो 1202 में गौरी साम्राज्य का सुल्तान बना। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा था? तो 1225 और 26 में उसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। प्रश्न नंबर 53, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। प्रश्न नंबर 54, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब समीमुल्लाह खां एवं आगा खां ने मिलकर के मुस्लिम लीग की स्थापना की थी।
मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां या नवाब समीउल्लाह खां, जो इसके संस्थापक भी थे। प्रश्न नंबर 56, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुबियान नामक पद्म शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जिहरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर को। बाबर को ही मुबियान नामक पद्म शैली को जन्मदाता माना जाता है। मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। मुगलों को नौरोज का त्यौहार कहाँ से मिला है? तो पारसियों से नौरोज मिला, क्योंकि नौरोज जो होता है पारसियों का नया साल माना जाता है। मुगलों की राजकीय भाषा क्या है? फारसी है। मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी महाराज किस जेल में थे? तो आगरा की जेल में थे वो। अब आते हैं प्रश्न नंबर 62 पे। तो मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी? तो शाहजहां ने की थी। प्रश्न नंबर 63, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दशवंत थे। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण का। प्रश्न नंबर 65, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? अकबर। प्रश्न नंबर 66, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। प्रश्न नंबर 67, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले का दिलचस्पी थी? नक्शबंदी। मुगल शासक ने किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा था? सूरत को। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो मुंडाओं ने 1895 से अपना विद्रोह चालू किया था। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई, मैदूर या फिर कहते तमिलनाडु में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर उपस्थित है। मिहिर भोज के पुत्र कौन थे? महेंद्रपाल मिहिर भोज के पुत्र हैं। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1919 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न नंबर 73 पर आते हैं। ममल्लपुरम किसके समानार्थी था? तो महाबलीपुरम के समानार्थी था ममल्लपुरम। प्रश्न नंबर 74, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? शिकार। सबसे पहले उसने क्या किया था? शिकार किया था। फिर उसके बाद उसने क्या? आग लगाना स्टार्ट किया था। प्रश्न नंबर 75, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़े किया था? तो खोड़ जनजातियों ने मानव बलि के विरुद्ध अंग्रेजों का विद्रोह किया था। प्रश्न नंबर 76, नवपाषाण काल में मानव क्या था? तो उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों था, क्योंकि नवपाषाण काल में मानव बस जो उत्पादन करता था उसी का यूज करता था। प्रश्न नंबर 77, मानव ने कृषि किस काल में प्रारंभ की थी? तो नवपाषाण काल में। मानव ने कुंभकारी किस काल में प्रारंभ किया था? तो नवपाषाण काल में। मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया था? तो आप सभी जानते हैं, तांबा। प्रश्न नंबर 80, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई थी? जौ। मानव द्वारा पशुपालन किस काल से प्रारंभ कर दिया गया था? तो मध्यपाषाण काल से। मानव को आग का ज्ञान किस काल में हो गया था? तो पूरा पाषाण काल में मानव को आग का ज्ञान हो गया था। मानव के लिए धर्म, एक जाति व एक ईश्वर, यह वचन किसने कहा था? तो श्री नारायण गुरु ने। प्रश्न नंबर 85, मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? कुत्ता। माधवराव नारायण पेशवा कब बने थे? तो माधव नारायण पेशवा बने थे 1761 में। प्रश्न नंबर 87, माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्यपाषाण काल से। सूफी संत महिला संत राबिया कहाँ की रहने वाली थी? बसरा की। प्रश्न नंबर 89, महाराष्ट्र में होम रूल लोग आंदोलन किसने चलाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने।
प्रश्न नंबर 90, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1879 को। महाराष्ट्र में रामोसी कृष्ण जत्था का स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किस शिक्षाओं द्वारा फैली गई थी? तो संत ज्ञानेश्वर महाराज के द्वारा। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। हिंदुओं को या फिर कह दे कि भारतीयों को एकता बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया था? गणपति उत्सव की शुरुआत की थी। प्रश्न नंबर 94, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकवादी कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकारात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1858 में सुनाया था। महाराणा रणजीत सिंह उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा खड़क सिंह उत्तराधिकारी थे। महाभारत का भारत वेड़ता के नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद किया है? तो पुरेंद्र देव नार ने किया है। प्रश्न नंबर 99, भारत का फारसी अनुवाद किसने काल में किया गया था? तो अकबर के काल में। महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता है? तो संसार को दुखपूर्ण होने की, उन दोनों ने दुखपूर्ण होने की बात यहाँ पे अपने अपने कही है। तो यहीं पे हमारे 100 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।